राजस्थान की राजनीति और प्रशासन की कमीशन खोरी का ये खेल इतना घिनौना होगा किसी ने नहीं सोचा था। जहां दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के दौरान पता चला कि रिश्वत का ये भ्रष्टाचार का ये गंदा खेल जो पहले दिन विधायक से शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ है प्रशासन के अधिकारियों पर। जहां विधायक से काम कराने के लिए बजट की अनुशंसा की जा रही थी, उसके तहत पैसा मांगा जा रहा था, ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का पार्ट था। लेकिन अगर जब काम हो भी जाता है, विधायक लेटर जारी कर भी देते हैं, तो जाना तो प्रशासन के किसी ना किसी अधिकारी के पास ही पड़ता है। तभी उस बजट को पास किया जाता है और काम होना शुरू होते हैं। असल मामला था स्कूली मुद्दा ये था जिसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के तहत जोड़ा गया है कि स्कूलों में दरियां बिछवानी है, उसके लिए टेंडर पास करवाना है जिसमें आप बजट की अनुशंसा कर दीजिए। तीनों विधायक के पास गए, जो कि खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा, बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बानावत और कांग्रेस से विधायक हिंडौन से अनीता जाटव। तीनों इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हैं। लेकिन प्रशासन भी कमीशन खोरी करेगा जिनके पास सरकारी कर्मचारी होने के जो कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी कमीशन लेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि आज अगर 100% है, 100% में से 30% जनता को मिल रहा है और 70% मिल रहा है, तो वो अधिकारियों को, विधायकों को मिल रहा है। क्योंकि 2500 की चीज को 25,000 में अगर बेचना है, उसके तहत जो घोटाला करना है, तो वो अधिकारियों और विधायकों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि कल किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जिसका पर्दाफाश हुआ है और उसके बाद आज कमीशन खोरी खा रहे प्रशासनिक अधिकारियों का भी बड़ा घिनौना खेल का पर्दाफाश हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से तीनों विधायक पूरे इस भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त पाए गए। उसके बाद आज जो खुलासा हुआ है उसमें यह हुआ है कि अभी तक तो सिर्फ विधायक 40% मांग रहे थे, अब तो अफसर भी 10% मांग रहे हैं। 10% इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनकी तो सरकार से सैलरी आ रही है, तो वो 10% में राजी। हम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ये नीति है। वो आजमाने की पूरी कोशिश अगर किसी ने की है तो विधायक समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने की है। आपको बता देते हैं कि ये पूरा जो डील फाइनल होने का 10% का किस्सा था प्रशासनिक अधिकारियों का, वो कहां से शुरू हुआ। कमीशन का ये खेल विधायकों के बाद अफसरों तक पहुंचा। विधायक की अनुशंसा मिलने के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। भास्कर के जब रिपोर्टर ने लेटर लेकर अफसरों तक पहुंचे तो उन्होंने बोला मेरी कमीशन कितनी होगी। उसके बाद करौली के डीईओ से कहानी शुरू होती है, जहां पर पुष्पेंद्र शर्मा के पास रिपोर्टर जाता है और लेटर दिखाता है अनीता जाटव ने, जो कांग्रेस की विधायक है हिंडौन से, जो लेटर दिया था। तो उसमें वो कहते हैं कि 80 लाख का लेटर लेकर गए थे, उसमें वो कहते हैं क्या लिखना है ये बता देना। तो जब वर्क ऑर्डर और बाकी प्रक्रिया में मदद मांगी गई तो बोले कर देंगे, लेकिन जाते जाते वो एक बात बोल गए कि मेरा किसमें कितना कमीशन होगा, मुझे कितना प्रतिशत दोगे। तो उन्होंने बोला, रिपोर्टर ने बोल भी दिया कि 10% आपको दे देंगे। तो डील फाइनल हो गई। उन्हें फोन लगातार बज रहा था लेकिन कमीशन की बात पर वे रुक गए कि सुन तो लूं, कहीं मेरे कान तो नहीं बजने लग गए। अगर मेरे खाते में भी 10% आ गया तो बढ़िया बात होगी। इधर से सैलरी भी आ रही है, इधर से कमीशन भी रख लेते हैं, घर में खुशियां आएंगी, पैसे आएंगे और झोलियां भर जाएंगे। ये सपना लिया था डीईओ ने पुष्पेंद्र शर्मा हिंडौन से, यानी कि करौली से। फिर बात आती है रेवंत राम डांगा के क्षेत्र की मुंडवा, जहां के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ कैलाश राम कमीशन के भाषा बोलते हुए नजर आए हैं। खींवसर के विधायक रेवंत राम डांगा का जो लेटर था उनको दिखाने पर जो अफसर थे उन्होंने क्या जवाब दी कि मैं तो आपकी बात मान भी लूंगा, वर्क प्रक्रिया वर्क ऑर्डर जारी भी कर दूंगा, लेकिन साहब इसमें मेरा कितना फायदा होगा, मुझे कितना कमीशन मिलेगा ये भी तो बता दो। तो रिपोर्टर ने कह भी दिया कि 5% आपको भी दे देंगे, आप तो मामला सुलझा दो। तो वो बोलते हैं ठीक है आपका काम हो गया, लेकिन मेरे लिए एक दरी फर्श भी लिया ना, घर में जरा काम आ जाएगा, लुगाई भी खुश हो जाएगी। ये कहा है एक अधिकारी ने। और कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे पास सैलरी आ रही है, मासिक सैलरी आने के बाद भी तुम कमीशन ले रहे हो, फिर ये भी कह रहे हो कि दरी फर्श भी लिया ना। गजब है भाई, बहुत बढ़िया खेल है जो कि रचा जा रहा था, जिसका
पर्दाफाश अगर किसी ने किया है तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग दैनिक भास्कर के निजी रिपोर्टर द्वारा किया गया है। इसकी साफ तौर पर हमने देखा कि अनीता जाटव को लेकर और रेवंत राम डांगा को लेकर डीओ और सीईओ सीबीओ क्या कुछ बोले। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि अभी तक रितु बानावत को लेकर कमीशन खोरी पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं निराधार भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो खबर छपी है उसमें वार्तालाप होता हुआ नजर आया है, लेकिन रितु बानावत ने ना डील फाइनल की, ना लेटर दिया और ना वो लेटर आगे किसी के पास, अधिकारी के पास पहुंचा है। ये बड़ा अपडेट है वो नजर आ रहा है इस 3 विधायक के भ्रष्टाचार के खेल के अंदर, जहां हम कह रहे हैं कि इस पूरी बात पर ये कल से जो चल रहा है इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है जो कि अब पूरी जांच पड़ताल करेगी, वीडियो को भी खंगालेगी, सब कुछ करेगी। तो वहीं रितु बानावत भी कह रही है दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मेरे खिलाफ एक सबूत भी पाया जाता तो मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगी। साफ तौर पर कह रही है, यानी कि विधायकी छोड़ने को भी तैयार हो चुकी है रितु बानावत। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, क्योंकि आज दूसरा दिन था, दूसरी परत खुली, कमीशन खोर अधिकारी भी नजर आए। तो अब अफसर अधिकारी ये जो कमीशन ले रहे हैं इनको भजनलाल सरकार कैसे डील करेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या उनको निलंबित किया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि वो कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी पूरी घटनाक्रम है वो कैमरे में कैद हुआ जहां पर वो अपने कमीशन की बात कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर बता सकते हैं।